विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स बाय गिर्रा सर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको चैप्टर 3 यानी पॉलिनोमियल्स बहुपद कक्षा 10 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, एक एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट है, सारे नहीं करवाने वाला। पूरी एक्सरसाइज को अपन करेंगे, दिल थाम के बैठ के रहिए, मैं एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। तो पहले देखते हैं चैप्टर 3 के अंदर पॉलिनोमियल्स के अंदर पहला क्वेश्चन ऐसा क्या है जो इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो इंपॉर्टेंट की सीरीज के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हम 3.1 से उठाएंगे, वो भी 3.1 का पहला क्वेश्चन। तो जल्दी से आप बुक के अंदर 3.1 का पहला क्वेश्चन खोल लो। सारे ना करवाते हुए मैं एक क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। तो वो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, 3.1 और उसका पहला क्वेश्चन। उसमें भी हम किसे लेंगे देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं 4x²। ये आपके चैप्टर 3.1 का पहला क्वेश्चन है और उसके अंदर भी मैंने लिया है उस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट 4x² माइनस 4x प्लस 1। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है 4x² माइनस 4x प्लस 1। ये चैप्टर 3.1 का पहला क्वेश्चन और उसका सेकंड पार्ट है। तो मैं लिख देता हूं कि ये आपका 3.1 के पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। अब इसको करना कैसे है, आपके सामने ये एक इक्वेशन है जिसे आप कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। सॉल्व करने का तरीका इतना सही है कि आप इसको मल्टीप्लाई करो कॉर्नर वालों को, तो 4 1 जा 4 यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 4 प्लस करने पर 4 यानी गुणा करने पर भी 4 आना चाहिए और जोड़ने पर भी 4 आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर होते क्या हैं, इससे पहले ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वो भी बता देता हूं। यहां पर आप ब्रीफली नहीं बता पाऊंगा, इतना टाइम नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसी एक वीडियो के अंदर मैं आपको सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो करवा दूं। तो यहां पर x की वैल्यू, x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब कि x की 2 वैल्यू आएगी जिसे अपन एक को अल्फा कहेंगे और एक को बीटा कहेंगे। तो हमें इसमें रिलेशन भी बताना है कि जो आपने अल्फा और जो आपने बीटा निकाला है और जो आपने अल्फा और जो आपने बीटा निकाला है, इन दोनों का हमें सत्यापन करके बताना है कि ये जो आंसर निकाला है ये सही है कि नहीं। तो ये ऐसा क्वेश्चन है पूरा। अब देखिए किस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि x कैसे निकलेगा। तो x निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसके अंदर फैक्टराइजेशन मेथड आपने 8th क्लास के अंदर और 9th क्लास के अंदर सीखा है, उसको लगा देते हैं। तो 4x² तो रहेगा ही रहेगा, माइनस भी अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन इस 4x को अपन तोड़ेंगे 2 + 2 में, x बाहर 1 बाहर। अब बराबर में 0 क्यों करना है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं x को कहते हैं जीरोज यानी कि शून्यक। तो शून्यक निकालने का मतलब है x को निकालना। अब x को कैसे निकालेंगे, 4x² माइनस की वजह से ये वाला प्लस बन गया, माइनस में x आ गया अंदर, तो 2x फिर 2x प्लस 1 बराबर में 0। इस साइड में आपको सत्यापन करके दिखाऊंगा तो वो भी देखा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर आपको पता चल रहा है कि कुछ टर्म्स बन रही है जो 2 की पेयर बना रही है, हम उस पेयर में से कुछ कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर कॉमन आ रहा है 2x और यहां पर कॉमन आ रहा है 2x। कॉमन लेने से यहां पर बन गया 2x। कैसे कि 2 के अंदर 4 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो 2x माइनस 2x में 2x का डिवाइड 1 टाइम। अब अगर मैं यहां पर माइनस का 1 कॉमन लूं तभी ये वाला 2x - 1 और ये वाला 2x - 1 सेम आएगा, लेकिन ऊपर कहोगे आप कि प्लस है। देखो जब माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो माइनस का डिवाइड दिया जाएगा, तो प्लस में जब अपन माइनस का डिवाइड देते हैं तो आपके पास में माइनस बचता है, तो बराबर में 0। अब ये दोनों फैक्टर सेम है तो एक साइड में रखूंगा 2x - 1 = 0, लेकिन एक जो बच गया है उसको भी तो लिखना पड़ेगा। तो 2x - 1 = 0 यानी जो इधर है वो इधर आया है। तो यानी कि x के जो फैक्टर रहेंगे अल्फा और बीटा वो सेम आने वाले हैं। तो 2x = 1 देन x = 1/2। ये x की वैल्यू आ गई है 1/2। इसी तरीके से x की वैल्यू इधर भी क्या आएगी 1/2, यानी कि इसको पहले वाले को मैं अल्फा बना देता हूं और दूसरे वाले को बीटा। अब सत्यापन करते वक्त आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो ये अल्फा और बीटा आया है x का मान जिसे आप कहते हो जीरोज, इनका करना है समेशन यानी कि सम, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। अब ये b a कहां से आ गया, इसी प्रश्न में ऊपर आपको लिखा हुआ मिल रहा है। एक इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, इस इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ax² + bx + c, यानी कि ये वाली वैल्यू a की है, ये b की है और ये c की है। यानी मैं कह सकता हूं कि a की वैल्यू कितनी है 4। थोड़ा स्पीड से इसीलिए चल रहा हूं ताकि मैं आपको इसी एक वीडियो में एक्सरसाइज 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे करवा दूं। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, साथ ही b की वैल्यू भी आ चुकी है जो कि माइनस का 4 आपको नजर आ रही है, साथ ही c की वैल्यू भी आपको नजर आ रही है जो कि है 1। बस इन वैल्यूज को हमें इस सत्यापन करने के लिए, इस चेक जो आपको चेक करने के लिए कहा गया है उसमें हम लगाने जाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया आधा और आधा, तो 1/2 + 1/2, साथ ही फॉर्मूले का माइनस। अब b कितना है माइनस का 4 तो उसको भी लेना पड़ेगा, और साथ ही a कितना है 4।
तो आप बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 4 से 4 कट के 1 आ जाएगा। साथ ही आधा और आधा भी कितना हो जाएगा 1, यानी LHS में भी कितना आया 1, RHS में भी कितना आया 1, तो 1 बराबर क्या हो गया 1, यानी पहला वाला तो सत्यापन सही हो गया हमारा। दूसरा होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल। इसको करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं C/A। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि अल्फा किसको कहते हैं, बीटा किसको कहते हैं, ये फॉर्मूला कहां से आया है, तो आप मेरी बेसिक वीडियो भी जरूर देखना। आगे आने वाले टाइम में मैं इस पूरे चैप्टर को अच्छे से करवाऊंगा, यानी 3rd चैप्टर पूरा करवाऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में। थोड़ा वेट करते रहो, ये पहले उसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता लग जाए और जो बच्चे जिनके अभी एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल रहे। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/2 इंटू 1/2 और C का मतलब हो गया 1 और नीचे A का मतलब हो गया 4। तो आपको खुद को पता है कि इधर भी 1/4 और इधर भी 1/4 ही आने वाला है। LHS इक्वल टू RHS। ये था पहला क्वेश्चन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको इसके जैसा भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको ये दे रखा है तो साफ साफ नजर आ रहा है कि यहां पर गुणनखंड विधि लगा के x निकाल लेंगे और अल्फा और बीटा का हम सत्यापन कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो बच्चे अभी तक इस सेशन में नहीं जुड़े जल्दी से वहां तक लिंक सेंड कर दो ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएं और इन क्वेश्चन को अच्छे से सीख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा 3.1 का 3rd नंबर क्वेश्चन है। तो अब मैं वो करवाने वाला हूं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, नोट करने की जरूरत भी नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, और वरना मैं आपको नंबर तो बता ही चुका हूं, आप बुक से भी इसको कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो कि आज की सीरीज का, आज की इस वीडियो का, आज की क्लास का नेक्स्ट यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जो कि 3.1 का 3rd क्वेश्चन है। 3rd क्वेश्चन कहता क्या है? 3rd क्वेश्चन के अंदर आपको एक फंक्शन दे रखा है x² fx दे रखा है आपको x² माइनस 8x प्लस k, और आपको k निकालने के लिए कहा गया है फाइंड k। ये कह रहा है आपको k निकाल के दो। उसको निकालने के लिए एक हिंट भी तो होनी चाहिए, और वो हिंट आपको क्या दे रहा है? उस हिंट से पहले आपको कुछ मैं सिखाना चाहता हूं। सिखाना ये चाहता हूं कि अगर x के पास में देखो यहां पर a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, अगर x के पास में 1 हो, a की वैल्यू 1 हो, तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते हैं x² प्लस माइनस जो भी हो, अल्फा प्लस बीटा के पास में बैठा होगा x और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यहां पर आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो x के साथ में बैठा होगा उसको मैं कहूंगा अल्फा प्लस बीटा, और जो केवल अकेला बैठा होगा यानी जिसके पास में कोई वेरिएबल नहीं होगा यानी कांस्टेंट, उसको मैं कहूंगा ये वाली वैल्यू जो कि आपको नजर आ रही है k वाली। तो इस चीज को मैं यूज कैसे करूंगा? एक बार इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मैं इसको बाद में भी लिखूंगा, इसको एक बार मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन में इसने कहा है कि जब आप x की वैल्यू निकालते हो तो आपको मिलता है अल्फा और बीटा, है ना। नॉर्मल सी बात है, x के ऊपर वेरिएबल कितना है? यहाँ पर 2 है, यानी अल्फा और बीटा 2 वैल्यूज आएगी x के। अगर x की 2 वैल्यूज आएगी अल्फा और बीटा, तो उसने कहा है कि आप उनका कर दो स्क्वायर, अल्फा का भी स्क्वायर और बीटा का भी स्क्वायर। लेकिन उसने ये कहा है कि अगर आप इनका स्क्वायर करते हो तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 40। कि ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई, आगे यूज करनी है हमें, ठीक है। यानी अल्फा और बीटा का अगर हम सम कर दे, स्क्वायर करके सम कर दे, तो हमारे पास में 40 आएगा। इससे पहले अभी अपन ने सीखा है कि इस 8 को कहा जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -8। इसी तरीके से हमने अभी सीखा कि अल्फा इंटू बीटा को हम क्या बोलेंगे? के। यानी कि हमने 3 चीजें निकाल ली है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -8 और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू के। यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि अगर आपके पास में अल्फा और बीटा यानी a और b की जगह में अल्फा और बीटा लगा दो तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब बस कुछ नहीं करना है, ऊपर जो भी वैल्यूज दे रखी है उनको उठा के यहां रख दो। जैसे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अब अल्फा प्लस बीटा यानी कि हमारे पास में -8 है, उसका करना स्क्वायर, तो ऐसे लिखेंगे -8 का स्क्वायर। इसी के साथ देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये भी आपके पास में गिवन है, कितना है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 40, तो यहां लिख देंगे 40 प्लस 2 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा भी आपके पास में गिवन है, कितना आया है? के। और ये कैसे आया मैं आपको समझा चुका हूं। तो आपके पास में ओवरऑल इक्वेशन बनेगी 8 का स्क्वायर 64 और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है इक्वल टू 40 प्लस 2 के। बस इसको सॉल्व करना है, 40 इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 60 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 2 के। हमें फाइंड करना है के, तो 60 में से 40
64 है यहाँ पर, 64 माइनस 40, तो ये आपके पास में आएगा 24। 2 को नीचे लेके आएंगे, काटेंगे तो के कितना आ गया आपके पास में 12, यानी के की वैल्यू आएगी 12, जो कि हमें निकालना था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखना। थोड़ा जल्दी करवा रहा हूं ताकि सभी क्वेश्चंस मैं आपको कवर करवा दूं। ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3.1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं 3.3 में। 3.2 सिलेबस से हट चुकी है तो एक बार उसके क्वेश्चन नहीं करवा रहा, 3.3 में बढ़ेंगे। कौन सा क्वेश्चन 3.3 से इंपॉर्टेंट है देखते हैं, जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब बढ़ेंगे हम 3.3 एक्सरसाइज की तरफ, तो आप भी अपनी बुक के अंदर 3.3 खोल लीजिए और मैं भी खोल लेता हूं 3.3 एक्सरसाइज। और 3.3 एक्सरसाइज के अंदर हम करेंगे उसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही मैं आपको समझा रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि पहले क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं 3.3 के अंदर। पहले क्वेश्चन के अंदर करना क्या है मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूं। देखो, हमेशा ध्यान रखना, 3.3 का पहला क्वेश्चन समझा रहा हूं, उसमें करना क्या है वो समझ लो, फिर आप अपने आप ही सारे क्वेश्चन कर लोगे। उसने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं ऐसे करके 1 2 3 4 5, उसने आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको यही ध्यान रखना है कि अगर इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने के बाद में आपके पास में ये इक्वेशन बनकर आ जाए ax² + bx + c = 0, यानी कि आपके पास में x की पावर 2 मिल जाए, x की पावर 2 मिल जाए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम आपके इसके साथ में आ रही है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन x की पावर 2 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कहेंगे कि वो बना रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। और आपको मैंने कल की वीडियो में आपको बताया भी था कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। अब बच्चों ध्यान रखना, अगर x की पावर 2 आ रही है तभी उसको हम कहेंगे द्विघात समीकरण। अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कुछ कि मैं यहां लिख दूं x3, तो x3 आ गया, यानी कि अब ये द्विघात समीकरण नहीं, अब ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको सीधा 9 लिखना है। तो इस प्रश्नों को आप अच्छे से देखना, इसको सॉल्व करना, और अगर x² मिल रहा है तब तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और x² नहीं मिल रहा है तो फिर नहीं है। इतना सा काम करना है। तो पहला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा समझाया है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन 3.3 का, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं एक सिंगल क्वेश्चन ले रहा हूं, तो आप भी एक बार नोट कर लीजिए। मैं लिख देता हूं, ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है और उसका भी मैं थर्ड पार्ट ले रहा हूं। तो वो कौन सा क्वेश्चन है देखिए, √3x² माइनस 10x √3, ये प्लस है 10x, और 10x के बाद में है +7 √3 दैट इज इक्वल टू 0। अब करना क्या है इसके अंदर, कुछ नहीं करना, गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है और x की वैल्यू निकाल के दे देना है। अगर इतना कर दिया तो जितने नंबर का भी क्वेश्चन होगा आसानी से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो √3 और √3, आपको पता है √3 का मल्टीप्लाई √3 से करने से आपके पास में 3 आता है, यानी कि अगर 3 तो आ गया, साथ में कौन है 7 7 या 21, यानी गुणा करने पर कितना आना चाहिए 21, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 10। तो जोड़ने पर 10 और गुणा करने पर 21, यानी कि 7 और 3 ही होता है। 7 3 21 और 7 और 3 10। इसका मतलब कि आपके पास में फैक्टर तो आ गए हैं, कौन है 7 और 3 10। तो अभी 7 और 3 को रखेंगे कैसे, इधर आ जाते हैं। √3x² अपनी जगह पर रहेगा, प्लस अपनी जगह पर मैं इसको लिखूंगा 7x + 3x + 7 √3 अपनी जगह पर, बराबर में 0 चलता ही जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कॉमन लेने की बात आती है कि √3x² + 7x + 3x + 7 √3 दैट इज इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या लेंगे, तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आपको 2 पेयर में नजर आ रही है। यहां पर √3 है, यहां पर नहीं है, लेकिन यहां पर x है, तो कॉमन ले लो x। तो यहां पर क्या बचा, √3 बच गया, x + 7 प्लस। अब यहां पर समस्या आती है बच्चों को कि यहां क्या कॉमन ले, तो देखो ध्यान रखना, इस 3 को अपन ने शुरुआत में क्या बनाया था, √3 × √3, यानी √3 इसके पास में भी है और √3 इसके पास में भी है, तो कॉमन क्या आया √3। तो फिर यहां क्या बचा √3, साथ में कौन बचा x। अब √3 से √3 कैंसिल, तो यहां क्या बचा 7 बराबर में 0। बस ये वाला कॉन्सेप्ट अगर किसी बच्चे ने सही कर दिया तो उसका आंसर सही आएगा। इसके आगे यहां पर ये दोनों सेम आ गए हैं, तो किसी एक को बाहर ले लेंगे, तो √3x + 7, और यहां पर जो बच गया बाहर उसको अंदर लिख दो, x + √3 बराबर में 0। अब ये कह रहा है मेरे को भी 0 दो, ये कह रहा है मेरे को भी 0 दो, तो दोनों को दे दो, तो √3x + 7 दैट इज इक्वल टू 7 0। अब हमें यहां पर क्या निकालना है, x निकालना है, तो प्लस का 7 उधर जाके माइनस का, और √3 नीचे आ जाएगा, तो ये आ गई x की पहली वैल्यू।
दूसरे निकालने के लिए इस x प्लस √3 के बराबर में 0 कर दो, देन x इक्वल टू माइनस का √3। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल दी है। बस इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। अब मैंने √3 वाला ले लिया, अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप कर सकते हो बाय द यूज ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि फैक्टराइजेशन के गुणनखंड विधि के उपयोग से उसका प्रयोग करके आप इसको हल कर सकते हो। फाइनल आपका टारगेट होना चाहिए x को निकालना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद में हम करेंगे 3.3 के बाद में 3.4 का क्वेश्चन। एक बात ध्यान रखना कि जैसे इस तरीके से मैंने आपको वैल्यू बना के दे दी है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी इस एक्सरसाइज में है जिसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन है, आपको उसको थोड़ा सॉल्व करके एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा बनाकर फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के होते हैं, ये आपको मैं जब पूरा चैप्टर करवाऊंगा तब सब अच्छे से करवा दूंगा। फिलहाल एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लो ताकि क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए। 3.4 से अपन एक क्वेश्चन को लेंगे, उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो 3.4 एक्सरसाइज के अंदर मेथड कौन सा लगता है उसको भी देखेंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और नहीं भी लिया है तो आपको समझ में आना जरूरी है। एक बार समझ में आ गया तो आप अपने आप भी कर सकते हो। 3.4 एक्सरसाइज के अंदर एक मेथड आता है जिसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, इसे आप कहते हो इंग्लिश में कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अब ये है क्या चीज? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीट करना स्क्वायर को, एक पूर्ण वर्ग बनाना, ये क्या चीज है? अपन इसको एक क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। और क्वेश्चन कौन सा लेंगे अपन? क्वेश्चन लेंगे हम बुक का ही, और क्वेश्चन लिया जाएगा सेकंड वाला, फर्स्ट का सेकंड वाला लिखा हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि इस प्रश्न को इस तरीके से हल किया जाएगा। थोड़ा लंबा मेथड है, आपको ध्यान से देखना है। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं उसी स्टेप को फॉलो करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करना है। इसमें भी टारगेट ये है कि सर लास्ट में हमें क्या निकालना है? x निकालना है। अगर यहां तक पहुंच गए तो हमें नंबर पूरे मिलेंगे, तो अच्छे से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? रूल ये कहता है कि यहां पर जो x स्क्वायर है उसके पास में हमेशा 1 होना चाहिए, बट यहां पर तो 5 है, तो उस 5 को हटाने का तरीका क्या है? जिस तरीके से लोहे को लोहा काटता है उसी तरीके से 5 को कौन काटेगा? 5 काटेगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इस इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूं 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब सबको 5 से भाग दे देता हूं इस तरीके से, और मैं जैसे ही इसको 5 से भाग दूंगा तो ये वाला तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या? x स्क्वायर माइनस 6/5x माइनस का 2/5। अब देखो 0 में 5 का भाग देंगे तो 0 आएगा, लेकिन अगर इस माइनस वाले को मैं इधर भेज दूं तो ये बन जाएगा प्लस का। तो अब ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारी होगी पहली इक्वेशन। इसका आगे बहुत यूज होगा। कैसे होगा? आपने देखा x स्क्वायर के पास में इसका कोफिशिएंट कितना आ गया? 1। यानी हमने शुरुआत में जो काम करने के लिए कहा गया था वो तो हमने कर दिया। ये इस प्रश्न का है पहला स्टेप, पहला कदम। अगला क्या कदम है? अगला ये कदम है कि इस x के पास में जो भी बैठा है, यानी कि 6/5, x का जो कोफिशिएंट है वो कौन है? 6/5। मैं यहां पर पूरी लाइन न लिख के सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। ऐसे लिखेंगे अपन x का गुणांक कौन है? माइनस का 6/5। अब आपको क्या करना है? अगली लाइन में इसका करना है आधा, तो मैं यहीं पे कर रहा हूं, तो इसका आधा किया जाएगा। और आधा करने पे आपको पता लग रहा है 2 से 6 कट गया 3 बार, तो 3/5 आया। अब जो आधा करने पर नंबर आया उसका स्क्वायर कर दो, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। यानी कि आपके पास में एक और नंबर आया, एक फ्रैक्शन आया, एक भिन्न आई है जिसका मान है 9/25। अब इस 9/25 का क्या करना है? ये समीकरण नंबर 1 थी, मैंने कहा था इसका यूज होगा। 9/25 को उठाओ और एक बार तो यहां जोड़ दो और एक बार यहां जोड़ दो, दोनों जगह पर जोड़ना है। तो पहले हम यहां जोड़ेंगे 9/25 को और फिर हम 9/25 को यहां जोड़ेंगे। तो फिलहाल आपको नजर आ रहा है x स्क्वायर माइनस 6/5x प्लस 9/25 बराबर में आ जाएगा 2/5 जो कि प्लस का है, और प्लस 9/25। इस तरीके से जोड़ने से आपको समझ में आ रहा है कि यहां से लेकर यहां तक आपके पास में एक बड़ी इक्वेशन आ गई है। x स्क्वायर माइनस 6/5x प्लस 9/25 इक्वल टू में 2/5 प्लस 9/25। अब यहां से लेकर यहां तक ये आपके फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको खोल कर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस 2a, b को निकालने के लिए इसमें देखो 9 3 का स्क्वायर है और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो 9 3 का स्क्वायर है, तो इसकी जगह पर हम इस तरीके से लिखेंगे 3/5। साथ ही इसको लिख देंगे 3/5 का होल स्क्वायर। ये आपके पास में आ गया फॉर्मूला पूरा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना कैसे? एलसीएम से। सिंपल एलसीएम है, बहुत बार किया हुआ है। तो 5 और 25 का एलसीएम 25 डिवाइड देंगे 5 से, तो 5 टाइम 5 2 जा 10,
और प्लस में क्या आ जाएगा 9। तो यहाँ तो आपको क्लियर नजर आ रहा है 19/25। इसको तो ये छोड़ दो, इधर वाला काम तो हो गया। इधर आते हैं, इधर बन गया a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब कि हमें यहाँ पर लिखना है x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, और बीच में कौन है, बराबर का निशान, जो कि सामने ये आ गया 19/25। अगर मैं इस वैल्यू को, इस स्क्वायर को उधर भेज दूं तो आपके सामने आएगा x माइनस 3/5 रूट के अंदर 19/25, जो कि प्लस और माइनस दोनों लेकर बैठेगा। यानी कि एक बार तो हमें लेना है प्लस में और एक बार माइनस में। कैसे लिया जाएगा, x माइनस 3/5 बराबर में प्लस का ले रहा हूं मैं 19 और नीचे लिख रहा हूं 5। अब आप कहोगे सर 5 कहां से आया, क्या 19 का रूट आपको पता है? नहीं पता, ये एक रैशनल नंबर है तो इसको तो ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन 25 का रूट हमें पता है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 5। यानी कि मैंने सिर्फ रूट यहां पर 19 तक ही रखा है। तो अगर आप इस माइनस के 3/5 को भी उधर भेज दूं तो आपके पास में मिलेगा 19 का रूट प्लस 3/5। अब इसका आप एलसीएम लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हो, और फाइनली एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा नीचे 5 और ऊपर बनेगा रूट 19 प्लस 3। अब इसी तरीके से इस साइड होगा। अब इस साइड कैसे होगा, x माइनस 3/5 हम यहां पर लेंगे माइनस का रूट 19 अपॉन में 5, और इस माइनस वाले को इधर भेजूंगा तो आएगा x इक्वल टू माइनस का रूट अपॉन 19/5 प्लस में आ जाएगा 3/5, और फिर इसका ऐसे लेंगे तो x इक्वल टू माइनस का रूट 19 प्लस 3 अपॉन में 5। यानी x के आपके पास में कितनी वैल्यू आई है, 2। और मैंने कहा था हमारा टारगेट क्या होता है, x की वैल्यू निकालना। तो आप देख सकते हो यहां से लेकर यहां तक पूरा बोर्ड भर गया है। इतना बड़ा क्वेश्चन है। अगर ये 4 नंबर का आता है और हमें अच्छे से आता है तो हम इस 4 नंबर को जरूर लेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। तो जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, और फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट बन सकता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के बाद में आपके पास में इस एक्सरसाइज के अंदर श्रीधराचार्य सूत्र आता है, उसका मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण वर्ग विधि के बाद में आता है श्रीधराचार्य सूत्र। तो मैं उस सूत्र का फॉर्मूला आपको समझा देता हूं, अगर आपने उसको समझ लिया तो डेफिनेटली आप उस फॉर्मूले को यूज करके वैल्यूज निकाल लोगे। ठीक है, तो श्रीधराचार्य सूत्र हैशटैग श्रीधराचार्य। अब ये श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, अच्छे से देख लीजिए। अगर आपने इक्वेशन बनाई ax² प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ये है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण, और इसको डायरेक्ट हल करना है, मुझे x निकालना है, इसके मूल निकालने हैं, इसके रूट्स निकालने हैं। तो मैं सीधा लिख सकता हूं माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये पूरा फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य सूत्र। इसको यूज करके abc की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख के हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं x की वैल्यू को। समझ में आ गई बात। अब इसके आगे और भी चीजें होती हैं, उसको भी देखा जाएगा। श्रीधराचार्य सूत्र का ये फॉर्मूला जल्दी से लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। हम इस फॉर्मूले को यूज करके भी देखा जाएगा। जब पूरा चैप्टर करवाऊंगा तो इस फॉर्मूले का एक और आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल रूल भी समझाऊंगा, जिसमें अपन एक और फॉर्मूला लिखेंगे d बराबर b² माइनस 4ac। इस d को क्या कहते हैं, ये d कहां से आया, अगर ये d पॉजिटिव आ गया, अगर ये d नेगेटिव आ गया, अगर ये d 0 आ गया तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन ये आपको मैं कॉन्सेप्ट तभी सिखाऊंगा जब आप वीडियो को लाइक कर दोगे और दोस्तों के साथ में शेयर करोगे। और आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को हिट कर दो। अब मैं आगे जितने भी क्लासेस अपलोड करूंगा मैं चैप्टर 3 पूरा अपलोड कर दूंगा। साथ ही मैं आपको बताता हूं कि 10th क्लास, 9th क्लास और 8th क्लास, इन तीनों क्लास का जो रिसेंटली सिलेबस आया है 2020-21 सेशन के लिए, मैं पूरा का पूरा अपलोड कर दूंगा बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आप पूरी यूट्यूब के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको 10th, 9th और 8th RBSC के लिए जो नया सिलेबस आया है, जो NCERT की बुक लगेगी तुम्हारे, तो मैं सारी वीडियोस आपके अपलोड करने वाला हूं लाइन बाई लाइन्स। सबसे पहले आपको 10th क्लास का मिलेगा और 9th क्लास का भी साथ में अपलोड करता रहूंगा और 8th क्लास भी अपलोड करूंगा। तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को साथ ही सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको जब मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, चैप्टर 3 समझाऊंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे इसके आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा वाला इंपॉर्टेंट बनता है। इसके बाद में बुक आपके पास में होगी और आपको समझ में आ रहा होगा कि जो जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम। इसके बाद में आपकी एक्सरसाइज आती है 3.5 और 3.5 का एक क्वेश्चन आपको मैं समझा देता हूं। और 3.5 से पहले आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, वो क्या है देखिए। वैसे कि मैं आपको ये लास्ट में करवाने वाला था, लेकिन अभी आपको मैं थोड़ा बेसिक समझा देता हूं। ये आपने जो अभी फॉर्मूला लिखा d बराबर b² माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाए,
मैं यहां समझा ही देता हूं। चलो, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, अगर ये वैल्यू 0 आ जाए और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा? अगर ये पॉजिटिव आई तो x की वैल्यू जो आएगी वो रियल होगी, साथ ही डिफरेंट होगी। यानी कि जैसे मान लो 4 और 5, x की वैल्यू आ गई 4 और 5। अगर x की वैल्यू, d की वैल्यू 0 आ गई तो हम कहेंगे x की वैल्यू यानी कि जो रूट्स रहेंगे, जो मूल रहेंगे, वो कैसे आएंगे? इक्वल आएंगे। जैसे कि x इक्वल टू आया 1 1 2 2 3 3 ऐसे, या -2 और अगर नेगेटिव आई तो जो रूट्स रहेंगे, जो मूल रहेंगे, वो होंगे काल्पनिक। काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी कहा जाएगा, और हमें उनको सॉल्व नहीं करना। तो ये एक छोटा सा चार्ट है, बना लीजिए। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है 3.5 एक्सरसाइज का, उसको देखेंगे। ये तो बहुत ही आसान सा एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसको मैं और अच्छी तरीके से आपको बढ़ा चढ़ा के सारा समझा दूंगा ताकि आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत ना रहे। जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन 3.5 का, उसमें लिखा हुआ है कि आपको रूट्स फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहली वाली है 2x² - 3x + 5, 2x² - 3x + 5 = 0। यानी कि a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -3 और c की वैल्यू आ गई है 5। अब यहां पर हमें d निकालना पड़ेगा, तो b² - 4ac इसका फॉर्मूला होता है, जो कि अभी आपको मैंने समझाया है। रूट्स के नेचर बताना है, नेचर का मतलब प्रकृति है ना। आपको रूट्स की नेचर बताना है कि रूट्स कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे या डिफरेंट रहेंगे या आएंगे ही नहीं। तो देखा जाएगा कैसे निकालते हैं। b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4 गुना a यानी कि c, a की वैल्यू 2 और साथ में c कितना है 5। तो d इक्वल टू आ गया -3 का स्क्वायर 9 -5 चौके 20, 20 दूनी 40, 9 में से 40 गया तो d बराबर कितना आ गया? 31। अब ये 31 आने का मतलब क्या आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब हम लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी, यानी कि जो मूल रहेंगे वो काल्पनिक है, मूल काल्पनिक है। बस इतना सा लिखना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है 3.5 एक्सरसाइज का, उसका भी पहला। ठीक है, 3.5 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन का पहला। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर 1 नंबर में पूछा जाए तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो पहले वाले का आंसर आएगा रूट्स जो है वो -31, जो कि 0 से छोटा होता है, नेगेटिव होता है। और अगर नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि ये इमेजिनरी नंबर आपको लाके देगा। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचता है जिसमें k की वैल्यू निकालनी होती है, वो इसका दूसरा क्वेश्चन है, उसको ले लेते हैं। और ये आपकी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो देख लीजिए k की वैल्यू कैसे निकालना है। सेकंड क्वेश्चन जिसमें आपको k की वैल्यू निकालनी है और हिंट ये दे रखी है कि d बराबर आपके पास में 0 है। तो प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना। ये आपके 3.5 का दूसरा क्वेश्चन है, k की वैल्यू निकालनी है और d बराबर 0 गिवन है। d बराबर 0 गिवन होने का मतलब, अब पहले मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन आपका ये है कि kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0। ये आपका पहला क्वेश्चन ही लिया है मैंने। अब बच्चों ध्यान दो, अगर d बराबर 0 है यानी कि इसमें फॉर्मूला होता है b² - 4ac, यानी a b c तीनों चाहिए। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इस kx का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो kx² माइनस, अब इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2kx + 6 = 0। तो आपने कहा सर x² के पास में जो होता है वो a की वैल्यू होती है, और जो x के पास में होता है वो b की वैल्यू होती है, जो कि -2k है, और c की वैल्यू हमेशा जो अकेला रहता है। और आपको पता है ये b की b² - 4ac = 0 आएगा। भाई क्यों आएगा? क्योंकि d का मान ही 0 है, तो d की वैल्यू भी 0। अब b का स्क्वायर कर दो, -2k का स्क्वायर कर दो, फिर -4, a की वैल्यू कितनी है k, और c की वैल्यू कितनी है 6, बराबर में कितना आएगा 0। बस स्क्वायर कर दो, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 4k स्क्वायर -4k। अब देखो 6 4 24, साथ में आ गया k बराबर में 0। अब यहां से करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप इसमें क्वाड्रेटिक में चेंज कर दो, और वरना फिर आप इसमें कॉमन भी ले सकते हो। तो मैं कॉमन लेके करके दिखा देता हूं। 4k को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या बचेगा, k माइनस, और 4 की टेबल में 24 6 टाइम में, और k से k कट गया तो बराबर में 0। अब 4k भी 0 चाहता है और k - 6 भी 0 चाहता है। अगर मैं 4k को 0 के बराबर करूंगा तो 4 जाएगा नीचे, तो आ जाएगा 0/4 दैट इज इक्वल टू 0, यानी k का मान कितना आ गया 0। और k बराबर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, उधर जाके प्लस का। तो एक बार तो k की वैल्यू कितनी आई है 0, और एक बार कितना आया है 6। k की वैल्यू 2 क्यों आई? अब खुद सोचो कि अगर x की पावर 2 है
तो इसका कोफिशिएंट भी अगर मैं दो अलग अलग वैल्यूज रखूंगा तो 2 निकल के आएगा, इसीलिए k का मान 0 आया और k का मान 6 आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर इतना ही करेंगे, थर्ड चैप्टर के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक ही वीडियो के अंदर सारे नहीं करवा पाऊंगा। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लगेंगे कि आपको लगे इंपॉर्टेंट या आपको समझ में ना आए, लेकिन दूसरों के लिए आसान हो। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको आज करवाए क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाला हूं रेगुलर बेसिस पे। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप इसको शेयर कर दीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। आपके एग्जाम 2 से 3 महीने के बाद में ही है, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू।